कुछ भाइयों की तरफ से और अक्सर औरतों की तरफ से ये मसला पूछा जाता है कि कभी कभार हम इमरजेंसी में होते हैं, सफ़र में जाना होता है, या औरतें पूछती हैं कि घर के अंदर काम काज की वजह से सुन्नत और नफल छोड़ देती हैं, सिर्फ फ़र्ज पढ़ लेती हैं, तो क्या हमारी नमाज अदा हो जाती है या नहीं। देखें, इस मामले में दो चीज़ें हैं, एक सुन्नत मौक़दा है, एक सुन्नत गैर मौक़दा है। सुन्नत गैर मौक़दा जो है ये आप पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, छोड़ देंगे तो इसके ऊपर गुनाह नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा जिनका पढ़ना ज़रूरी होता है, ये कभी कभी अगर छूट जाए किसी काम के मशगूल होने की वजह से, या सफ़र में आप जा रहे हैं तो सिर्फ फ़र्ज पढ़ लिए, या शादी ब्याह के इंतज़ाम में आप मशगूल हैं, इमरजेंसी में सिर्फ आपने फ़र्ज पढ़ लिए, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ दी हैं, तो नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन याद रखना, सुन्नत मुअक्कदा जो है इनको छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। अगर इनको छोड़ने की आप आदत बना लेंगे, एक तो ज़बरदस्त किस्म का गुनाह है, बहुत ज़्यादा गुनाह है सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझ के छोड़ने का। दूसरा इससे ये होगा कि आप सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ेंगे तो फिर ऐसा ऐसा फ़र्ज छूटने का इम्कान है, फ़र्ज भी छूटते चले जाएंगे, फिर फ़र्ज नमाज की भी आदत चली जाएगी। इसलिए बेहतर और अफजल ये है कि कोई मजबूरी ना हो तो आप सुन्नत मुअक्कदा की भी पाबंदी करें, सुन्नत गैर मुअक्कदा की भी पाबंदी करें। पहले इंसान से नफल छूटते हैं, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा छूटती हैं, फिर सुन्नत मुअक्कदा छूट जाती हैं, फिर एक वक्त आता है कि इंसान फ़र्ज भी छोड़ देता है। इसलिए अगर कोई मजबूरी नहीं है तो मुकम्मल नमाज पढ़ा करें, इसकी आदत बनाएं। औरतें घर के काम वगैरह में मशगूल होती हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालना नमाज के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई इमरजेंसी है, ब्याह की तैयारी हो रही है, शादी हो रही है, घर के अंदर किसी काम में उलझे हुए हैं, तो फिर अगर कभी कभार आप सुन्नत मुअक्कदा छोड़ देती हैं तो नमाज अदा हो जाएगी। इसकी आदत बना लेना ये गुनाह कबीरा है, इससे बचना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं? सुन्नत मुअक्कदा सुबह की नमाज में 2 फ़र्ज़ों से पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरह ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों से 4 पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये भी मुअक्कदा हैं, और फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये भी मुअक्कदा हैं। मगरिब के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं फ़र्ज़ों के बाद, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। इशा की नमाज में फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। अब बात साथी ये पूछते हैं कि मैंने इशा के फ़र्ज़ पढ़े और उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ी, नफल छोड़ दिए और वितर पढ़ लिए, तो क्या मेरी इशा की नमाज अदा हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल अदा हो जाएगी। इशा की नमाज आपके ज़िम्मा से उतर जाएगी, हो जाएगी, अगर सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब और फ़र्ज आपने पढ़ लिए हैं तो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।